बच्चों से लेकर बड़ों तक हम सभी कभी ना कभी अपने कामों को कल पर टाल देते हैं। यह आदत छोटी दिखती है, लेकिन जब यह जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यह कहानी एक युवक रोहन की है, जो हमेशा अपने कामों को टालने की आदत के कारण बड़े नुकसानों का सामना करता है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि समय की कद्र करना कितना जरूरी है। दोस्तों, आप ये कहानी दयासरा स्टोरीज पर सुन रहे हैं। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें और अपना सुझाव कमेंट करके जरूर देवें। आपका साथ ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलते हैं कहानी की ओर। रोहन एक होशियार लेकिन आलसी लड़का था। वह किसी भी काम को समय पर नहीं करता था। पढ़ाई हो, कोई जरूरी काम हो या फिर घर का कोई कार्य, उसकी हमेशा यही आदत थी, अभी बहुत टाइम है, कल कर लूंगा। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, समय किसी के लिए नहीं रुकता, जो आज करना है उसे आज ही कर लो। लेकिन रोहन हंसकर जवाब देता, अरे मां, इतनी भी क्या जल्दी है, कल देख लूंगा। कॉलेज में रोहन के एग्जाम्स नजदीक थे। उसके दोस्त मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन रोहन हमेशा कहता, अभी तो पूरे 2 हफ्ते हैं, आराम से कर लूंगा। लेकिन वह हर दिन कोई बहाना बनाकर पढ़ाई टालता रहा। कभी मोबाइल पर गेम खेलता, कभी मूवी देखता, कभी दोस्तों के साथ घूमने चला जाता। देखते ही देखते एग्जाम आ गया, और जब वह पढ़ने बैठा तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। एग्जाम के दिन वह घबराया हुआ था। परीक्षा के बाद जब रिजल्ट आया तो वह फेल हो गया। मां ने दुखी होकर कहा, देखा, अगर तुमने समय पर पढ़ाई की होती तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह अभी भी सुधरने के लिए तैयार नहीं था। कॉलेज के बाद रोहन को नौकरी की तलाश करनी थी। उसके पास एक शानदार अवसर था। एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का बुलावा आया था, लेकिन उसकी पुरानी आदत नहीं गई। उसने सोचा, कल से तैयारी कर लूंगा, अभी तो बहुत दिन हैं। दिन बीतते गए और इंटरव्यू से एक रात पहले उसने सोचा, चलो अब तैयारी कर लूं। लेकिन जब उसने सवालों की लिस्ट देखी तो उसे समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करे। अगले दिन इंटरव्यू में वह कुछ भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जब दोस्तों ने पूछा, तुमने तैयारी क्यों नहीं की, तो वह बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। कुछ साल बाद रोहन के पिता बीमार हो गए। उन्होंने रोहन को एक जमीन के कागजात दिए और कहा, बेटा, ये जमीन के कागजात हैं, इन्हें ठीक से संभाल कर रखो और जल्द ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना। लेकिन रोहन ने इस बात को भी टाल दिया, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लूंगा। कुछ महीने बाद जब वह जमीन के कागज लेकर ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि किसी और ने फर्जी दस्तावेजों से उस जमीन को हथिया लिया था। अब उसके पास न तो जमीन रही, न ही कोई सबूत। उसके माता पिता भी यह सदमा सहन नहीं कर सके। अब रोहन पूरी तरह टूट चुका था। वह समझ गया था कि उसकी कल कर लूंगा वाली आदत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वह सोचने लगा, काश मैंने समय पर पढ़ाई की होती, काश मैंने नौकरी के लिए तैयारी की होती, काश मैंने पिता की बात मानी होती। लेकिन अब काश कहने से कुछ नहीं हो सकता था। रोहन ने तय किया कि अब वह कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालेगा। वह हर काम को समय पर करने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक नई नौकरी मिली। उसने समय की कद्र करना सीख लिया और अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ा। अब वह अपने अनुभव दूसरों को भी बताता था। जब कोई कहता, कल कर लूंगा, तो वह तुरंत जवाब देता, कल किसने देखा है, जो करना है आज ही कर लो। कहानी से सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. समय सबसे कीमती होता है। एक बार जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। 2. काम को टालना नुकसानदायक होता है। जब हम किसी जरूरी काम को टालते हैं तो हम अपने ही भविष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। 3. छोटी छोटी गलतियां बड़ी सजा दे सकती हैं। परीक्षा में फेल होना, नौकरी खोना, संपत्ति गंवाना, सब सिर्फ समय पर काम न करने की वजह से हुआ। 4.
आज का काम आज ही करें, कभी भी यह न सोचें कि कल कर लूंगा, क्योंकि कल कभी नहीं आता। निष्कर्ष, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए और अपने कामों को कल पर नहीं टालना चाहिए। जीवन में सफल होना है तो आज को प्राथमिकता देनी होगी, वरना हम भी रोहन की तरह पछताते रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आपका मन किसी काम को टालने का करे, बस एक बात याद रखें, कल नहीं, अभी। अगर आप भी रोहन की तरह अपने समय को सही से उपयोग करना चाहते हैं, तो अभी से अपनी दिनचर्या सुधारना शुरू करें। इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में अपनी राय देके लिखें। ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस करें और हमें भी इसी तरह आगे बढ़ाते रहने के लिए अपने सुझावों से प्रेरित करते रहें। धन्यवाद।